ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलमणितं क्षणवतीं श्यामलाङ्गीं नस्तैकान्त्रीं सरोजे शशिकला वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारावद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुमधुमुदां चित्रकोशिभासिभालां मातङ्गे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो है हमारा वो है सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का मध्यकाल। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें, अक्टूबर का समय वैसे ही इस बार बड़ा महत्वपूर्ण है। श्राद्ध इसमें चल रहे हैं, आश्विन मास चल रहा है और आश्विन मास में श्राद्ध और वैसे जो आश्विन मास है बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया। कर्म प्रधान है आश्विन मास, पूरी तरह से पितरों के निमित्त दायित्व का कर्म का निर्वाह करना है, साधना कर भगवती को प्रसन्न करना है। जो कहा गया ना, एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो ये वो समय है कि ऐसे में जो तटस्थ भाव से साधना रत रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, समर्पण श्रद्धा से कर्म करने का समय है। जो कर लेते हैं उनके समस्त कष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं। ऐसे में श्राद्ध भी चल रहे हैं, नवरात्र भी आरंभ होने वाले हैं। अक्टूबर का मध्यकाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप समझते हुए कार्य करना चाहिए। कैसे कैसे आप, ये जो श्राद्ध का कर्म है ना, बड़ा विचित्र है, महत्वपूर्ण है। कई लोग आपके मन में भ्रांति उत्पन्न करने के समय समय पर प्रयास करते हैं, खुद तो गड्ढे में गिरते हैं, आपको भी खींच लेंगे। भारतीय संस्कृति चमत्कारी है, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। यहाँ जो भी बताया गया है उस सबका वैज्ञानिक आधार है और सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य, कुछ कार्य होते हैं त्यज्य, कुछ कार्य होते हैं अनत्यज्य कार्य, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। पूजा पाठ आप करेंगे उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो नहीं पुण्य प्राप्त होगा, जैसे हो वैसे रहोगे। लेकिन श्राद्ध इत्यादि कर्म यदि नहीं करोगे तो इसका ऋण चढ़ता रहेगा आपके ऊपर लगातार, चक्रवर्ती ब्याज की तरह। एक फिर और चढ़ेगा, फिर आप सोचेंगे कि हमने तो कुछ अशुभ किया ही नहीं, फिर भी कष्ट जीवन में चल रहा है। भार है ना, वो चलेगा। जो आपके पितृगण हैं वो अभिक्षा करते हैं। हर व्यक्ति को पितृ के निमित्त, देव के निमित्त, ऋषियों के निमित्त तर्पण करना शास्त्र में बहुत सोच समझ के विधि का निर्माण किया गया है। उदाहरण तो कोई बहुत कुछ दिए जा सकते हैं, हर व्यक्ति अपने अनुसार से करता है। लेकिन आप जो विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में कहा गया है, कपूर कल्पनाएं नहीं, उसका पूर्ण है। हमने कई बार उसकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं, तो अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए उस कर्म को। तो आप समझ लें तो अच्छी बात है। और इस बार यदि हम पंचांग के दृष्टिकोण से देखें, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, तो आश्विन मास में 5 शनिवार पड़ रहे हैं। और आश्विन मास में जब 5 शनिवार पड़े तो शास्त्र कहता है कि वहाँ पर विश्व में अशांति होने के योग बनते हैं, धरती पर भार होता है 5 शनिवार के कारण से, भूकंप इत्यादि के योग बनते हैं, युद्ध इत्यादि के योग बनते हैं, विस्फोट इत्यादि के योग बनते हैं। तो ऐसे में ये सब घटनाएं घट सकती हैं। आश्विन के कृष्ण पक्ष में एक तिथि बढ़ी, एक तिथि घट गई, और जाए पक्ष में एक तिथि बढ़ जाए, घट जाए, तो क्या कहा जाता है, भावों में भयानक उठापटक होने के योग बन जाते हैं। ऊपर नीचे भय स्थिति बन सकती है। तो जो शेयर बाजार इत्यादि में कार्य करें उनको सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। इन सब संबंधों को, चीज़ों को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग जो है वो हमने आपको बताया। इसमें पक्ष में कई परिवर्तन के योग भी बनेंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण तृतीय भाव आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। तुला राशि वहाँ पड़ी है, सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं अक्टूबर के मध्यकाल में, बुध तुला राशि में जा रहे हैं। कौन कौन विद्यमान है? मंगल वहाँ पहले से विद्यमान है, केतु वहाँ पहले से विद्यमान है। और आप समझें, अस्त है केतु, हमेशा ही रहते हैं। बुध भी अस्त अवस्था में जाएंगे, मंगल भी अस्त अवस्था में जाएंगे। सामने बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित हैं और वो देख रहे हैं इन सबको। सूर्य का परिवर्तन होगा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए कि ऐसे में समझ लीजिए, पराक्रम में समस्त अस्त ग्रह बैठ गए हैं, तो भाग्य जगने का रास्ता जो बनेगा वो बृहस्पति प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आके खटखटाएगा भाग्य। लेकिन यदि आप सोते रहोगे तो भाग्य नहीं जागेगा। ये सिंह राशि वालों को विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि में पराक्रम भाव, पुरुषार्थ वाला भाव, तृतीय भाव, ये सारे समस्त सोते हुए ग्रह उपस्थित हो गए, अस्त ग्रह उपस्थित हो गए। तो ऐसे में विशेष तौर पे समझते हुए कार्य करना चाहिए कैसे आपको जगने का काम करना है। और ये तिथि बाई चांस बहुत सुंदर पंचांग के अनुसार दिखा रहे हैं। अक्टूबर का मध्यकाल श्राद्ध और फिर कर्म करने का भाव, श्राद्ध कर्म, और फिर भक्ति का भाव,
श्रद्धा से जो भक्ति करते हैं उनके समस्त भाग जागने का समस्त बन सकता है। तो इस बात को समझ लें, क्योंकि नहीं तो ग्रह तो अस्त चल रहे हैं, वो भी आपको क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को बुधवार का अवसर है और आश्विन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, सुंदर योग बन रहा है आपके लिए, और बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का योग बना रहा है चंद्रमा वो सुंदर है, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आगे आपको हिम्मत जगा के काम करने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का अवसर है, ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना करना, शालिग्राम जी की पूजन करना, उन पर तुलसी दल अर्पित करना, पंचामृत जो चरणाम विशेष तौर पर पंचामृत उनको अर्पित करना, फिर चरणामृत ग्रहण करना, ये सब प्रकार से आपके लिए शुभ रहेगा। 12 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर त्रयोदशी तिथि है और कन्या राशि में विशेष तौर पर शाम के समय चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा योग, अनुकूलता का वातावरण रहेगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चे बढ़ा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह का समय अच्छा है, शाम का समय थोड़ा खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। इस दिन प्रदोष है, और प्रदोष भी साधारण नहीं, गुरु प्रदोष है। गुरुवार और प्रदोष का योग बन रहा है, समस्त दोष रहित काल, और ऐसे में आने वाले समय को और शुभ करने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है, तो शाम बहुत खास है इस बार, जो विशेष तौर पर 12 अक्टूबर की शाम है, प्रदोष की शाम है, बहुत खास है। ऐसे में अपने विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करें, उनका अभिषेक करें। इच्छु रस से भगवान का अभिषेक कर लेने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का अवसर आप सुंदर तरीके से बना सकते हैं और आगे आने वाले समय भाग्य को जगा सकते हैं। 13 अक्टूबर को शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी का श्राद्ध, 14 का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। और विशेष तौर पर इस बात को समझें कि ग्रह की गणना आपके बड़े अनुकूल बनी हुई है और आपके ग्रह बड़े विशेष तौर पे आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं, धन आगमन की सूचना दे सकते हैं। ऐसे में आपकी माताजी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। खीर विशेष तौर पर बनाकर उसका वितरण भी करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी भक्षण करें, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगी। चतुर्दशी का श्राद्ध है, इस बात का ध्यान भी रखते हैं। अपने पितरों के निमित्त कर्म करना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, उस दिन अमावस्या है, शनिवार का अवसर है। सर्वपितृ जो अमावस्या विशेष तौर पे कही जाती है, पूरे साल में जो अमावस्या आती है उनमें सबसे श्रेष्ठ अमावस्या अपने पितृ कार्य इत्यादि के निमित्त करने का शास्त्र में नियम जो बताया गया वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे जो श्राद्ध के समय चल रहे थे उसमें गायत्री का यज्ञ रखा हुआ है। जो लोग अपने पितरों के निमित्त गायत्री इत्यादि का यज्ञ, तर्पण इत्यादि कराना चाहते हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और इस दिन अवश्य आपको पितृ इत्यादि के निमित्त कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और 30 तारीख की जो हम बात कर रहे हैं 14 तारीख की, उस दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है और ऐसे में आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन मिलते दिखाई दे रहे हैं। अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, और ऐसे में माताजी का आशीर्वाद सुबह सुबह लें और जीवन में लगें काम में, देखिए सब प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बन सकते हैं। 15 तारीख को रविवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ये नवरात्र बड़े महत्वपूर्ण है इस बार। और आपकी राशि में तो सुबह सुबह ही परिवर्तन का योग बन गया है। आपकी राशि में चंद्रमा आपके पुरुषार्थ वाले भाव में चले गए हैं सुबह 5:17 पर, और ये आपके भाग्य को जगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल वहाँ अस्त हैं तो बुद्धि विवेक थोड़ा जगाना पड़ेगा। आलस ज़्यादा आपके ऊपर व्याप्त होता दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों, और ऐसे में आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं साफ साफ इन दिनों। आपका ध्यान रखिएगा, आपकी आलसी प्रवृत्ति, अस्त ग्रहों की कई पुरुषार्थ वाले भाव में अस्त होने की प्रवृत्ति के कारण से आप थोड़े लेजी रहेंगे, और ऐसे में आपको रक्त संबंधी बीमारियों को ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर देखिए इस बार नवरात्र का बहुत खास योग बन रहा है। ऐसे में नवरात्र में जो इस बार भगवती हैं गज पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के सुंदर अवसर बन रहे हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से यज्ञ रखा है भगवती दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए। जो भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम में विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में आया, और वो आज भी 400 साल पुरानी भगवती की सुंदर चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है आश्रम पे, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष नवरात्र में 9 दिन पर्यंत दुर्गा सप्तशती का सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने आप प्रतिनिधित्व के तौर पर भी बैठा सकते हैं किसी ब्राह्मण को वहाँ पर, और उसका सुंदर लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्टों को दूर करने का योग बनता है। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, लाभ बनी हुई है। बस थोड़ा जागते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, आलस मत रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय हमने आपको बता दिया, भगवती का ध्यान, पूजन, कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह से आरंभ हो जाएगा, और मध्याह्न से पहले पहले का समय बड़ा शुभ है, और आप इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए सबसे सुंदर है
प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवती का सुंदर स्तवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि और चंद्र दर्शन के उस दिन योग बन रहे हैं, और ये खास तौर पर ग्रह योग आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। पुरुषार्थ सही दिशा में यदि करा तो बहुत बढ़िया से, बस अपने आप को प्रोवोक करने का प्रयास कीजिए। समय ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग आपको आपके समय को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। केवल वार्तालाप में, हवा में बातें करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म को जमीन पर धरा पे उतारने का आपको प्रयास करना चाहिए। केवल इस बात का नहीं, सोते सोते सपने देखने से काम नहीं चलने वाला है, प्रत्यक्ष काम करने का प्रयास करना चाहिए। शाम का समय चंद्र दर्शन का योग बन रहा है, और यह आश्विन मास के द्वितीया का चांद जो है बहुत खास है। कई बार हम चांद देख लेते हैं, चौथ का चांद, जो भादों के चौथ का चांद देखना वो दोष लग जाता है, उससे निवृत्ति का योग बनने वाला है इस दिन। उस दिन चंद्र दर्शन करके माताजी पिताजी का, गौ का आशीर्वाद लेकर कार्य करने, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो समस्त प्रकार के दोषों से निवृत्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में परिवर्तन के योग बनाएंगे, और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा भारी रहेगा, खर्चे बढ़ा सकता है, ध्यान रखिएगा। अननेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, तो सुख की आकांक्षा में अननेसरी खर्चे ना पड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। सुबह का समय थोड़ा ठीक है, दोपहर के बाद थोड़ा समय भारी रहेगा। इस दिन सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं, तुला राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। रात्रि में करीब 1:40 पर ये योग बनेगा। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे सुंदर उपाय हम आपको बता देते हैं। चंद्र घंटा भगवती की आराधना करने का अवसर है, नवरात्रि का तृतीय दिवस है, और कहा जाता है कि इस दिन भगवती को श्रृंगार की 16 सामग्री उपस्थित की जानी चाहिए, उसमें सिंदूर अवश्य होना चाहिए। इस तृतीया को सिंदूर तृतीया के रूप में भी जाना जाता है, तो अवश्य इस रूप में भगवती का स्तवन करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 18 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का अवसर है। संक्रांति का पुण्य रहेगा, तो अपने विशेष तौर पर संक्रांति का लाभ लेने के लिए, क्योंकि संक्रांति रात को रात्रि में मध्यकाल के बाद हुई है, तो कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद जब संक्रांति का योग बने, परिवर्तन का योग बने, तो पुण्य काल अगले दिन माना जाता है। और यहाँ तो रात को 1:40 पर संक्रांति का योग बना था, तो ऐसे में अगले दिन, इस दिन पूर्ण योग रहेगा। तो ऐसे में अन्न का दान, गर्म वस्त्रों का दान सबसे श्रेष्ठ है, घी का दान करना बड़ा श्रेष्ठ है। तो ऐसे में बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बुध भी तुला राशि में जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, वो भी अस्त हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर क्या उपाय किया जाना चाहिए? गौशाला में कुष्मांड, सीताफल इत्यादि को, कच्चा सीताफल ले जाकर वो गाय को खिलाने से ये बड़ा सुंदर उपाय है, इसको आप लाभ ले सकते हैं। कुष्मांड की बलि दी जाती है इस दिन, भगवती कुष्मांडा का ध्यान किया जाता है, उन पेठे की मिठाई भगवती को अर्पित की जाती है। ये सारे उपाय हैं, इसको आप करके लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, जो सुबह से लेकर रात्रि में 8:50 तक रहेगा, तो उस समय में आप कोई शुभ कार्य का लाभ ले सकते हैं। बस केवल जो बीच का अभिजीत मुहूर्त का योग नहीं है इस दिन, क्योंकि उस समय पर राहु काल रहेगा, तो उससे बचकर आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 19 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, धनु राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे, लेकिन रात्रि में बनेंगे। सुबह का समय थोड़ा सा खर्चों से भरा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें, बेकार के खर्चे आपके जिम्मे ना पड़े। अननेसेसरी लोग आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन को थोड़ा आश्वस्त करते हुए बहुत सारा आपको कुछ ना कुछ झांसे में देने का प्रयास कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। ऐसे में उपाय क्या किया जाए? उपाय सबसे श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ जनों के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, माँ भगवती का आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिए। पंचमी है, स्कंद माता की पूजा करने का अवसर है। माँ भगवती का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। मंदिर में विशेष तौर पे दूध इत्यादि का वितरण करें, गरीबों में दूध का वितरण करने, ये सुंदर उपाय रहेंगे, कल्याणकारी योग बनाएंगे। यदि हम बात करें 20 तारीख की, तो 20 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसका लाभ पूर्ण मिलने के योग दिखाई देते हैं, और आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। समय आपका अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। रवि योग बना हुआ है, जो सूर्योदय से लेकर रात्रि में करीब 8:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। नवरात्र में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, माँ भगवती के सानिध्य में, जो भगवती का शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह, 400 साल पुराना शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से भगवती का शिव विग्रह आश्रम पे लाया गया। एक संदूक में बंद करके एक व्यक्ति वहाँ से बचाकर उस पार्टीशन के टाइम पर लाया मूर्ति, और चमत्कारी मूर्ति है भगवती की। आप स्वयं दर्शन कर कर उनकी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति यज्ञ चलता ही 8 घंटे, लेकिन इस नवरात्रों पर पूरा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का बड़ा वृहद यज्ञ किया जाता है,
और उसमें भी समस्त नियमों का पालन करते हुए आप बैठना चाहें तो नीचे संपर्क के नंबर दिए हुए हैं, उनमें संपर्क साधकर आप अपनी व्यवस्था को कर सकते हैं। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।